नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गोल्ड का फेस्टिव लुक। जी हाँ, सोना एक बार फिर से चमचमाने लगा है। पिछले 2 हफ्तों में खासतौर से जो नवरात्रि का मौका आया है, तब से हमने देखा है कि सोना भी त्योहारी मूड में आ गया है और सोने की कीमतों में हमने तकरीबन 2000 रुपए का उछाल देखा है। वायदा बाजार की बात करें तो यहां पर भी हफ्ते भर में हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ, तकरीबन 2% का अपसाइड मूव इसमें देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना 1 महीने के हाईज पर पहुंच गया है। तमाम ऐसे कारण हैं जिनके चलते हमने सोने को फिर से अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर जाते हुए देखा है। लेकिन इस त्योहारी सीजन में क्या कुछ खास होने वाला है? इनफैक्ट ये त्योहारी सीजन सोने के लिए अलग कैसे है? आपको इसमें कमाई के मौके कहां मिलेंगे? क्या ये सोने में खरीदारी करने का सबसे अच्छा मौका है? सारी उलझनों को हम करेंगे दूर और इसीलिए हम लेकर आए हैं सोने पर ये खास पेशकश गोल्ड का फेस्टिव लुक। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ बतौर पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। साथ ही निवेश से जुड़ी आपकी तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे साथ क्वांटम एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर चिराग मेहता जी भी जुड़ चुके हैं। चिराग जी, मेहता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सुरेंद्र मेहता सर, सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी, 1.5 साल 2 साल के लॉकडाउन के बाद, पूरे जो रिस्ट्रिक्शंस के बाद फाइनली हम देख रहे हैं कि अनलॉक हुआ है। लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हुई है। लोग त्योहार मना रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, त्योहारी सीजन का मजा ले रहे हैं। मुझे बताइए, सोना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमतें घटी हैं। अब ज्वेलर्स की क्या तैयारी है कि इन सारे ग्राहकों को अपनी दुकान पर लाया जाए और अच्छी खासी शॉपिंग करवाई जाए? जी बिल्कुल, बिल्कुल। ग्राहक बल्कि आ रहे हैं, उनको लाने की फिलहाल कोई जरूरत ही नहीं है। इतनी ज्यादा ग्राहकी मार्केट के अंदर है, ऐसी ग्राहकी हमने पिछले 3-4 सालों में कभी नहीं देखी। जो 18 महीने से मेरे ख्याल से लोग घर के अंदर बैठे हुए थे और ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहे थे। लोगों के शादियों के अंदर भी लोगों ने ज्वेलरी नहीं खरीदी थी। जो फेस्टिवल बाइंग थी वो भी जो लोगों ने नहीं की थी, वो सारी चीजें अब बाहर आ रही हैं। सब कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त माहौल है पूरे हिंदुस्तान में ज्वेलरी मार्केट में। इसमें चाहे ब्राइडल ज्वेलरी का सेल हो या फिर कोई फैशन ज्वेलरी, जो हल्की ज्वेलरी होती है उनका सेल हो, या कोई डायमंड ज्वेलरी का सेल हो, या गोल्ड ज्वेलरी का सेल हो, या किसी भी तरह की जो ज्वेलरी होती है, सभी का बहुत जबरदस्त सेल है। क्योंकि प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव है। जब भी हमने देखा है कि जब भी सोने के दाम 50,000 के नीचे होते हैं तो कस्टमर खुल के मार्केट के अंदर आते हैं। और इस बार मेरे ख्याल से कस्टमर राह देख रहे थे कि कब हम ये जो कोविड रिस्ट्रिक्शन है वहां से हमें आजादी मिले और हम मार्केट में जाएं और सोने में खरीदारी करें। बिल्कुल, तो मतलब पूरा माहौल बना हुआ है। ज्वेलर्स जो कि काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि कब ग्राहक आ पाएंगे। और ये बात आपने मेहता सर बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि ये 3-4 साल में इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ सोने की घटती कीमतें ही जिम्मेदार नहीं है। ऑफकोर्स कीमत घटती है तब ग्राहक डेफिनेटली भागता है खरीदारी करने के लिए, उनको लगता है सोना सस्ता मिल रहा है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस के बाद ओपनिंग हुई है तो कहीं ना कहीं वो भी उत्साह है जो ग्राहकों को खींचकर मार्केट की तरफ लेकर जा रहा है। फिर चाहे वो घर में शादियों के लिए सोना खरीदना चाहते हो या फिर वो त्योहारी माहौल का लुत्फ उठाना चाहते हो और गिफ्टिंग करना चाहते हो। ये बात आपने बहुत इंटरेस्टिंग कही। हमारे साथ चिराग मेहता जी हैं। चिराग सर, आपसे जो हम बात करने वाले हैं वो दरअसल निवेश से जुड़ी है। हमने हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आती हुई देखी जिसमें जो ग्लोबल ईटीएफ होल्डिंग्स है, गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग्स की मैं बात कर रही हूं, उसमें नरमाया हुआ सा रुख था। लेकिन हम जब इंडियन परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यहां पर होल्डिंग्स बढ़ी हैं, भरोसा बढ़ा है, इनफ्लोज बढ़ते हुए दिखे हैं। आपको लगता है कि क्या, क्योंकि टिपिकली जो भारत है वो गोल्ड ईटीएफ का ट्रेडिशनली एक बड़ा मार्केट नहीं है, यहां पर अभी भी हम देखते हैं कि जो 60-70% खरीदारी होती है वो ज्वेलरी या फिजिकल के फॉर्मेट में होती है। आपको क्या लग रहा है कि क्या अब ये ट्रेंड बदलता चला जा रहा है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि कीमतें घटी हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इकोनॉमी को लेकर, मार्केट्स को लेकर थोड़ी जिटर्स हैं?
जी, इंडियन इन्वेस्टर्स जो है वो गोल्ड को एक एलोकेशन की तरह अपना चुके हैं। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब ये आई थी, तभी गोल्ड का एक्सेप्टेंस बढ़ा था, और कोविड क्राइसिस के बाद और भी बढ़ा है। और एक ट्रेंड हमने देखा है कि ट्रेंड टुवर्ड डिजिटाइजेशन या गोल्ड ईटीएफ्स, वो सब तरीकों में इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस हुआ है। जब लॉकडाउन्स थे तभी लोगों को अगर गोल्ड खरीदना था या बेचना था बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, तो फिजिकल गोल्ड वो नहीं कर पाए थे तभी। और तभी उन्होंने देखा कि गोल्ड ईटीएफ तभी भी एक मीडियम है जो अभी भी इजीली बाय सेल कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। तो जो जानकारी थी वो बढ़ गई है गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ, और उसके वजह से एक्सेप्टेंस भी बढ़ गया है। गोल्ड ईटीएफ्स एक बहुत ही प्राइस एफिशिएंट व्हीकल है गोल्ड में एक्सपोजर लेने के लिए, जो बैक्ड बाय गोल्ड होता है। इंडियन इन्वेस्टर को चाहिए कि गोल्ड सही मायने में फिजिकल गोल्ड का बैकिंग होना चाहिए, तो वो गोल्ड ईटीएफ वो लाके देते हैं। और एक लिक्विड ऑल्टरनेटिव है जिसका एक्सेप्टेंस अभी बढ़ा है। अगर आंकड़े देखें तो आंकड़े भी वही बताते हैं। अगर कोविड क्राइसिस अप्रैल 2020 से अब तक देखें तो 8,600 करोड़ का इनफ्लोज गोल्ड ईटीएफ ने देखा है इंडिया में। जो ये और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो 5 लाख के आसपास इन्वेस्टर्स से गोल्ड ईटीएफ में, अभी 19 लाख इन्वेस्टर्स हो गए हैं। तो ये बताता है कि एक इन्वेस्टर्स भी बढ़े हैं, उनका एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है, और उनके फ्लोज भी गोल्ड ईटीएफ में बढ़े हैं। तो जैसे आपने कहा कि ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ में अभी भी थोड़ा रिडेम्पशन प्रेशर है, पर इंडियन गोल्ड ईटीएफ में लास्ट मंथ भी 445 करोड़ का इन्फ्लो देखा है। सो ओवरऑल मेरे को लगता है ये ट्रेंड जो हमने देखा है टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ दीज एफिशिएंट फॉर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड, वो जारी रहेगा आगे जाके भी। और कहीं ना कहीं ये क्राइसिस के वजह से एक अच्छा मीडियम इन्वेस्टर्स को जानने मिला है, और अब वो बाइफरकेट कर रहे हैं, क्या मेरे को यूजेज के लिए चाहिए या इन्वेस्टमेंट्स के लिए चाहिए। और अगर यूजेज के लिए चाहिए तो ज्वेलरी के अलावा आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और अगर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चाहिए तो काफ़ी एफिशिएंट फॉर्म्स अभी है जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये बाइफरकेशन काफ़ी हद तक वेरी वेरी एविडेंट है। और मुझे लगता है ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं टुवर्ड्स गोल्ड ईटीएफ्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, वो आगे जाके भी जारी रहेगा। सुरेंद्र सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये थोड़ा सा कंज्यूमर मेंटालिटी को लेते हुए है। आपने सही कहा कि जब जब 50,000 के ऊपर हम टिपिकली सोने को जाता हुआ देखते हैं तो एक साइकोलॉजिकल कह सकते हैं रिलक्टेंस आ जाती है भारतीय खरीदारों में। मुझे ये बताइए कि अभी सोने की कीमतें काफी समय से एक दायरे में अटकी हुई थी, अभी भी तेजी के कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो अब लगातार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कुछ बड़े बदलाव का इशारा कर रहे हैं। हम फेड की ही अगर बात कर ले तो उनकी तरफ से जो एसेट परचेज टेपरिंग है, इट कैन बी सीन एज अर्ली एज नवंबर, और ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है गोल्ड के लिए, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि डॉलर एक साल के हाईस के पास बना है। मुझे ये बताइए कि आपको यहां से गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड की कीमतें और फिर कंज्यूमर्स का रुझान कहां जाता दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अभी धनतेरस दिवाली के टाइम भी सोने की कीमतें इसी रेंज में रहेंगी? एंड इफ यस, तो क्या खरीदारों का रुझान बना रहेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, एक कंज्यूमर ने एक बार ये देखा है, पिछले साल 56,000 57,000 तक उन्होंने प्राइस जाते हुए देखा है। तो कंज्यूमर जो भी कस्टमर होता है उसे ये 47-48,000 जो दाम होता है वो काफी उससे अट्रैक्टिव दाम लगता है, और इसीलिए खरीदारी बढ़ती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि दूसरे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटने से भी खरीदारी बढ़ी है। जहां तक गोल्ड प्राइस के प्रोजेक्शंस की बात है, देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि गोल्ड को हमेशा आप एसआईपी के रूप में बाय करें। आप उसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें, मंथली खरीदें या क्वार्टरली खरीदें, जो भी आपका बजट हो उसको डिवाइड कर लें। गोल्ड में आपको ऐसे बहुत कम मौके मिलेंगे जब एक साथ में आपको जबरदस्त रिटर्न देगा, जैसा 2019-20 में हुआ था या 20-21 में हुआ, वैसे अब तो होगा नहीं, क्योंकि अब तो सारे कोविड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुके हैं और डिमांड सप्लाई से भी गोल्ड प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गोल्ड को हमेशा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में ही बाय करना चाहिए। जहां तक प्राइसिंग की बात है, यदि मैं गोल्ड को, आपने जैसे कहा टेपरिंग बिल्कुल होने वाला है, यूएस में स्टिमुलस पैकेज खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन इन्फ्लेशन सबसे बड़ा कंसर्न है, और यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है
तो गोल्ड प्राइसेस को कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा। गोल्ड प्राइसेस मेरी समझ से यहाँ से अगले 2 सालों में मैं $2200 से $2300 देखता हूँ। इसमें जरूर एक थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन आ सकता है जो 6 से 7% का होगा, लेकिन इसमें जो तेजी का रुझान है वो लगभग 25 से 35% का होने वाला है। तो गोल्ड आज भी अट्रैक्टिव बाइंग बना हुआ है और बना ही रहेगा। बस चिराग जी, आपने कहा कि अब भारतीयों का रुझान थोड़ा गोल्ड ईटीएफ की तरफ, निवेश की तरफ बढ़ रहा है। सुरेंद्र जी ने जो बात कही एसआईपी वाली, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए और एक हेज के लिहाज से सोने को जगह मिलनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने अपने निवेश की अभी शुरुआत की है, या जो लोग अब सोच रहे हैं कि हमें ईटीएफ के माध्यम से सोने में थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, तो आज के परिप्रेक्ष्य में, इस माहौल में आपकी उनको क्या सलाह होगी? क्या करंट लेवल्स पे पैसा डाला जाए? क्या डिसिप्लिन या क्या तरीका अपनाना चाहिए सोने में पैसा लगाने के लिए? जी, अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स देखें तो अभी भी गोल्ड की तरफ काफ़ी फैक्टर्स है जो कंस्ट्रक्टिव है। हालांकि टेपरिंग जो है वो अभी मार्केट्स मानते हैं कि अग्रेसिव टेपरिंग होने वाला है। हमने पिछली बार भी देखा, उन्होंने टेपरिंग तो कर दिया, मगर जो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, जैसे रेट्स नॉर्मल लेवल पे जाने चाहिए या उनकी जो बैलेंस शीट साइज कम होनी चाहिए, उनको वो सारे प्लान्स 1 साल के अंदर अबैंडन करने पड़े। रेट्स ज़्यादा ऊपर नहीं जा सके। अगर आप देखें तो एसेट पर बैलेंस शीट साइज ज़्यादा कम नहीं कर पाए क्योंकि इकोनॉमी विथस्टैंड नहीं कर पाई वो प्रेशर्स को। सो इवन दिस ईयर टेपरिंग होगा, मगर आगे जाके जो नॉर्मलाइजेशन की तरफ एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। उसके वजह से जब भी वो यू टर्न आता है पॉलिसी में, वो अग्रेसिव स्टैंड जो मार्केट से निकल जाएगा एक्सपेक्टेशन, तभी गोल्ड अच्छा करेगा। और तब तक आई थिंक दोनों तरफ अच्छे फैक्टर्स बैलेंस्ड है, तो गोल्ड एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा तब तक जब तक कोई मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क नहीं आ जाता है और फेड पॉलिसी में यू टर्न नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पे जब ये कंसोलिडेशन फेज हम देखेंगे, गोल्ड में एक रेंज बाउंड मूव देखेंगे, तो ऐसे समय काफ़ी अच्छे होते हैं कि आप गोल्ड एक्यूमुलेट कर ले ऐसे टाइम पे, और जब भी अप साइकिल आएगा गोल्ड में तभी आपको उनका फ़ायदा मिलेगा। सो इन्वेस्टर्स को ये अपने इंक्रीज एलोकेशन करने के लिए ये प्राइसेस यूज़ करने चाहिए। और अगर 10 से 15% आपका पोर्टफोलियो में एलोकेशन नहीं है तो ये सही समय है आप आगे जाके अपना एलोकेशन बढ़ाइए, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी स्टेबल है ये लेवल्स पे और रेंज बाउंड रहेंगे, तो आप अपना एक्यूमुलेशन जारी बढ़ा सकते हैं। सो 10 से 15% एक आपका लक्ष्य होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, और अगर नहीं है तो ये अच्छे लेवल से आपको एक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, चिराग आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे ज़रा ये बताइए कि जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में हमेशा देखते हैं कि एसआईपी का तरीका जो है वो मेंशन किया जाता है। सोने में भी पैसा लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो हम ज्वेलरी या कॉइन के फॉर्मेट में उसमें पैसा लगा लें रेगुलर बेसिस पे, या तो फिर हमारे पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी अब विकल्प आ गया है जिसमें एक आप कह सकते हैं कि सरकार की गारंटी मिलती है। हमारे पास बहुत सारे फंड्स भी हैं, ईटीएफ का भी विकल्प है। आपको इन विकल्पों में से एक आम आदमी के लिए, एक आम निवेशक के लिए कौन से बेहतर विकल्प दिखाई दे रहे हैं और क्यों? जी, जैसे मैंने कहा, एक पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक बाइफरकेशन करना चाहिए किस वजह से आप गोल्ड बाय कर रहे हैं। अगर आप कंजम्पशन के लिए बाय कर रहे हैं तो ज्वेलरी ही कर सकते हैं, और आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको गोल्ड ईटीएफ या एफिशिएंट फॉर्म्स लाइक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स उसमें जाना चाहिए। अभी उसमें क्या अंतर है, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो गवर्नमेंट गारंटीड बैक्ड है, उनमें गोल्ड बैकिंग नहीं होता कोई भी टाइप का। जैसे गोल्ड ईटीएफ एक गोल्ड बैकिंग होता है हर एक यूनिट के ऊपर। तो अगर आपको गोल्ड बैकिंग चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरा जो पैसा है गोल्ड में जा रहा है तो गोल्ड ही होना चाहिए, तो गोल्ड ईटीएफ आपके पास एक माध्यम है उसके लिए। सो ओवरऑल एसआईपी जो करना है, म्यूचुअल फंड्स एक आपको ऑफर देता है कि आप सिस्टमैटिकली 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी समय के लिए आपको चाहिए, आप ऑटोमेटेड एसआईपी कर सकते हैं। आपको हर महीने याद नहीं रखना कि मुझे आज जाके बाई करना है, कि आज प्राइस ज़्यादा है आज बाई करूँ नहीं बाई करूँ। सो वो सब इश्यूज आ जाते हैं, आपका अक्यूमुलेशन रोक देते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आपको एक एवेन्यू देता है जिसके अंदर आप 5 साल 10 साल का आज जाके मेरा मंथली इतना गोल्ड परचेज होना चाहिए। तो अक्यूमुलेशन के लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपके पास जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स लाके देते हैं। बट अदरवाइज
जो डिजिटल गोल्ड ऑफरिंग्स भी आए हैं वो अनरेगुलेटेड है, अभी अभी कोई रेगुलेशंस नहीं आए उनके लिए, तो वहाँ पे देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं। सो वो सब इश्यूज आपको ध्यान में रख के करना चाहिए। वेरएज गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एक रेगुलेटेड व्हीकल है, आप लंबे समय की एसआईपी कर सकते हैं, लिक्विड है। हमने देखा कि कोविड के टाइम पे भी जब ये मार्केट्स भी बंद थे तभी भी वो ऑपरेशनल थे, कभी भी आप बाई सेल कर सकते थे। सो एक काफ़ी अच्छा प्रूव्ड ऑल्टरनेटिव आपको देते हैं, आपको कोई प्योरिटी के इश्यूज नहीं हैं। सो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज आपको मिलता है आपका गोल्ड अक्यूमुलेट इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए 5-10 साल के लिए। और जब भी आपको बाद में कन्वर्ट करना है तभी आप गोल्ड ईटीएफ सेल करके आपको जो भी ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है या जो भी बाई करना है वो आप बाई कर सकते हैं तभी। तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सोने ने जो चमकना शुरू किया है तो आपका तो त्योहारी सीजन है वो यहां से और कितना चमकता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी इब्जा के बने हुए हैं, साथ ही चिराग मेहता भी हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी मुझे ये बताइए, आपने कहा बड़े कॉन्फिडेंटली कि $2200-2300 के लेवल आगे आते हुए दिखेंगे। मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह के हालात है उसे देखते हुए दिवाली तक आप सोने में किस तरह का मूड देख रहे हैं? क्या वापस से 50,000 का लेवल छू जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि 2020 में यानी कि पिछले साल इस प्रकार का पैंडेमिक संकट था, रिस्ट्रिक्शंस थे हर तरह के, लेकिन सोने की कीमतों में सबसे ज्यादा रिटर्न हमने बनता हुआ देखा है और दशहरा के टाइम सोना 50,000 के पार भी था। तो अब गोइंग फॉरवर्ड आपको दिवाली में इस फेस्टिव माहौल में सोना कहां तक जाता दिख रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो सोने के दाम है वो इंटरनेशनल प्राइस से संबंध रखते हैं, उसका किसी भी भारत के किसी फेस्टिवल से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन ना तो उसका कोई दिवाली से संबंध है ना दशहरा से संबंध है। जरूर यहाँ पे डिमांड थोड़ी बढ़ती है फेस्टिवल सीजन में। मेरा अब भी मानना यह है कि इन्फ्लेशन के कंसर्न यूएस में बहुत ही सीरियस होने वाले हैं। जिस प्रकार से वहां पर स्टिमुलस पैकेज बांटे गए हैं और अब भले वो आज टेम्परिंग कर ले या उसमें स्टिमुलस पैकेज को बंद कर दें, लेकिन वहां पे जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और जो हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट को, इन्फ्लेशन कंसर्न लगातार बढ़ते रहेंगे अगले 1 से 2 साल तक। और मुझे लगता है कि इस दिवाली पर सोना या कम से कम 50,500 रुपए, 51,000 के आसपास जरूर भारतीय बाजारों में मिलेगा। उसका एक दूसरा कारण भी ये होने वाला है कि हमने पिछले 1 हफ्ते में देखा है कि यहाँ पे डॉलर प्राइसेस पर भी बहुत रुपी डॉलर रेशियो पे काफी प्रेशर पड़ रहा है। तो जो हम 74.5 रुपया देखते थे $1 के बराबर, वो लगभग 75.5 रुपया हो गया। तो रुपया जैसे जैसे वीक होता जाएगा तो वैसे वैसे गोल्ड के प्राइसेस भारत में बढ़ते जाएंगे। वेरी वेल, चलिए तो यहाँ पर 50,500, 51,000 जैसे लेवल्स आपको दिवाली तक या कह सकते हैं साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं, ऐसा सुरेंद्र जी मानते हैं। क्विकली चिराग, मैं आपसे जानना चाहूंगी, गिवन द फैक्ट कि अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति थोड़ी डाइसी है, फाइनेंशियल मार्केट्स में भी हम काफी वोलेटिलिटी देख रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनर्जी प्राइसेस को देख लें या हाई कमोडिटी प्राइसेस को देख लें, वो सब यहाँ पर इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि किसी भी सोने के निवेशक के लिए किन बातों को ध्यान में अब रखना जरूरी है? आई थिंक मैं अग्री करूंगा सुरेंद्र मेहता जी से कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगे नेक्स्ट 1-2 साल में, क्योंकि गोल्ड को जो एक फैक्टर मूव करता है लार्जली वो होता है रियल इंटरेस्ट रेट्स। रियल इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स माइनस इन्फ्लेशन। तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट जब भी नेगेटिव होते हैं कि कम होते हैं तभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि गोल्ड ऐसा एक एसेट है जो आपका इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो तभी अब ये फ्लोज ज़्यादा होते हुए देखे हैं गोल्ड में। एंड इस बार भी जब इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होता है, रेट्स कुछ ज़्यादा ऊपर जाने नहीं वाले यहाँ से, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स ग्रोथ को वापस लाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स अभी फ़िलहाल के लिए तो नीचे के स्तर पे ही रखेंगे। सो ओवरऑल जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमने वेज इन्फ्लेशन नहीं देखा है, जब भी हमने 2000s के साइकिल में हमने देखा था कि वेज इन्फ्लेशन जब भी आता है तब एक स्पाइरल हो जाता है इकोनॉमी में और हर चीज़ के दाम स्टिकी हो जाते हैं या बढ़ने चालू हो जाते हैं। सो ओवरऑल इस बार भी हमें लगता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी स्टिकी और रहेगा स्ट्रक्चरली हमारे साथ। सो ओवरऑल ये रियल इंटरेस्ट रेट जो एक बड़ा इम्पैक्ट होता है गोल्ड प्राइसेस के ऊपर,
वो नीचे कम नेगेटिव होने के ज़्यादा चांसेस है, जबकि फेड टेपरिंग एक सेंटीमेंट इम्पैक्ट लेके आएगा। सो ओवरऑल वी विल हैव टू सी कि ये दोनों में के बीच में किस तरह, अगर ग्रोथ कंसर्न्स आ जाते हैं टेपरिंग के उसमें चलते हुए, तो ओवरऑल गोल्ड प्राइसेस को उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सो कंसर्न्स कितने हद तक बढ़ते हैं जब ये टेपरिंग रहता है। तो अगर टेपरिंग रहता है तभी, अगर एक्सपेक्टेशन के जून नेक्स्ट ईयर तक टेपरिंग ख़त्म हो जाएगा, उनके एसेट परचेज ख़त्म हो जाएंगे। सो अब तब तक अगर इन्फ्लेशन कंसर्न्स ज़्यादा नहीं दिखे, इमर्ज नहीं हुए या ग्रोथ कंसर्न्स नहीं आए, तो गोल्ड में थोड़ा सा फॉल आ सकता है। मगर अगर कंसर्न्स आ जाते हैं तो फॉल कहीं हद तक कम होगा और प्राइसेस मतलब कह सकते हैं कि एवरीथिंग जीरोज डाउन टू इन्फ्लेशन। महंगाई पर सब कुछ अब निर्भर करता है कि यहां से महंगाई की दर किस प्रकार की रहती है, और फिर सोना यहां से और चमकता हुआ दिखाई देगा। चलिए, सुरेंद्र मेहता जी, चिराग मेहता जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस सुनहरे मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एग्जैक्टली हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि अब उनके लिए यहां से सोने में निवेश को लेकर, खरीदारी को लेकर किस प्रकार के मौके बन रहे हैं। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।